मनाली का पहला दिन इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी सोचा नहीं था यार। मेरे बोलते ना बचपन का सपना था एकदम मनाली घूमने का, फुल मतलब बर्फ़ में एंजॉय करने का। तो मेरा सपना आज पूरा हो गया, काफ़ी एंजॉय किया। वही मैंने पहले सुबह उठती हूँ बस से, मैंने ये नज़ारा देखा ना, मेरी तो भाई आत्मा ही तृप्त हो गई एकदम। इतना सुंदर नज़ारा है ये, मैंने जस्ट बस में हूँ, बस से मुझे इतना सुंदर दिख रहा है ना ये, सच्ची। ये पहाड़े, नदियों का साफ पानी, सूरज निकलता हुआ, हल्का हल्का पत्थर जो पहाड़ों पर गिरता हुआ, इतना सुंदर नज़ारा मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। और मैं बताऊँ, बस मैं ये सब बस से एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि ये सब मैंने पहले, मैं तो बस देख के शौक ही हूँ कि भाई जो चीज़ मैंने बोलते ना फिल्मों में या पोस्टर्स में देखी थी, वो मैं रियल लाइफ में देख रही। हम दोनों हैं, दोनों एकदम एक दूसरे को बस शांति से देखते चले आ रहे हैं। इतना सुंदर मैंने मनाली कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद हम ये पूरा निकलते हुए बस आँखों को एकदम देखते हुए कि ये पहाड़ों के ऊपर भी घर, इतना मतलब कहाँ से कैसे बनाया होगा इन लोगों ने, मशीन वशीन पता नहीं क्या ही किया होगा। पर सच बता रही हूँ, मनाली बहुत सुंदर है। अगर आप जाओ ना तो पूरा अच्छे से भाई, मतलब बोलते हैं मज़ा सा आ गया एकदम कि भाई नेक्स्ट ट्रिप तो हाँ दोबारा मनाली की ही होगी। उसके बाद हमने ये सारा देखते खूब एंजॉय किया। फिर हमारे बस स्टैंड आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसके बाद हमने अपना पूरा सामान अच्छे से देखा, बस के आजू बाजू में कोई चीज़ रहती नहीं गई। इतने में हमारी एक कैब आ गई थी और वो हमने कैब करी थी। उसके बाद हमने उसमें बेटी को बैठाया और हमने जैकेट वगैरह पहन के उसमें बैठे हम लोग। फिर यहाँ से सीधा ये जो कैब है ना, ये होटल की कैब है। कैब से सीधा हम लोग होटल के लिए निकले, क्योंकि हमको होटल भी देखना, क्योंकि आज के दिन हमें पूरा घूमना था और कल के दिन भी, क्योंकि परसों फिर हम कहीं और जाने वाले थे। कैब में बैठते कैब वाले भैया ने जो नज़ारे दिखाए हैं ना, वो भाई ये बगल से सच में इतनी क्लियर नदी, जो हमारे दिल्ली में तुम यमुना नदी देखोगे भाई, उसका तो क्या ही कहना। और उसके बाद ये भैया हमको होटल ले आए, ये मेरे हस्बैंड, उनसे पैकेज पूछ रहे थे क्या क्या पैकेज है। उसके बाद हमने पैकेज सारे देखे, उसमें से एक सेलेक्ट किया और हम अपने आप रूम में आ गए। उसके बाद मैंने भाई पहले बोला था क्योंकि मुझे रूम चाहिए एकदम साफ़, तो इन्होंने बोला तुम सारा रूम देख लीजिए कैसा पसंद है तुमको। मैंने सबसे पहले, मेरा मेन फोकस होता है बाथरूम में, क्योंकि भाई बाथरूम साफ़ नहीं मेरा दिमाग ख़राब। पहले मैंने बाथरूम देखा, बाथरूम काफ़ी अच्छा था, उसमें बाथटब भी था और सीट भी काफ़ी क्लियर थी। उसके बाद हमने रूम देखा, बेडरूम वगैरह सब चेक किया। फिर मैंने बोला चलो भाई अब ये तो सब तो दिखा दिया, अब हम मेन फोकस आता है बालकनी में, क्योंकि भाई मनाली से बालकनी का नज़ारा तो उसको मतलब बोलते अलग ही है। तो फिर हम सीधा आ गए बालकनी की साइड में, मैंने अपनी बेटी को सीट किया। उसके बाद हम चले गए बालकनी में। आते ही एकदम सामने, जस्ट सामने वो पहाड़ी से एकदम बर्फ़ का ढका हुआ चादर सी, और इस साइड पूरा ऐसा वॉलपेपर सा लग रहा था एक पहाड़ का, इतना सुंदर व्यू। हम 3rd फ्लोर पे थे, 3rd फ्लोर पे इतना सुंदर लग रहा था कि मैंने तो यस बोल दिया। फिर ये लोग सो गए। उसके हम एक आधा घंटे बाद उठ के सीधा बाहर निकले, क्योंकि धूप अच्छी खिली हुई थी, सर्दी लग रही थी हमको। और हम थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठे, क्योंकि भाई मेरे ठंड से हाथ मतलब बोलते हैं सुन तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ भाई सर्दी थी मनाली में। मनाली में 24 घंटे सर्दी दिखती है मुझे तो। और उसके बाद हमने व्यूज़ एंजॉय किया, एक हल्की सी कॉफ़ी ली और व्यू को देखते देखते ये हम चलो निकलते हैं। अब मैंने थोड़ा फ्रेश अप किया, हाथ पर मुंह धो के हम लोग निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हमको कॉल आ गई थी कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आ जाइए। ये भी इंक्लूड था हमारे पूरे पैकेज में। उसके बाद हम ये निकलते हैं सीधे, और ये हम ग्राउंड फ्लोर पर उतरते, सामने भैया खड़े थे और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट ओ भाई क्या कहने, इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट, बहुत ही यमी था। उसके बाद मैं ऊपर आके अब वो बोले चलो घूमने चलते हैं, तो मैंने ये कुछ ड्रेसेस निकाली थी, इसमें से मैं ट्राई करके देख रही हूँ कौन सा मुझे बेस्ट लग रहा है। फिर मेरे हस्बैंड तैयार हो गए, तो मैंने उनको बोले कुछ फ़ोटो क्लिक कराइए, मैंने कहा लीजिए भाई। और फिर हम दोनों ने, मैंने ये पहन के देखा, ये मुझे थोड़ा टाइट सा लगा, तो मैंने कहा नहीं इसको चेंज करके देखते हैं। और बोले नहीं अच्छा लग रहा, मैंने कहा नहीं चेंज करते। फिर हमने एक ये रील बनाई थी, और ये रील भी काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन अभी मैंने पोस्ट नहीं करी है। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो लिया बालकनी में, बेटी तैयार हो गई थी, फिर मैंने ये पहना, ये मुझे थोड़ा सही लगा। उसके बाद हमने रील पूरी करी अपनी। उसके बाद हम दोनों निकल गए बाहर घूमने के लिए, क्योंकि भाई बाहर आसपास भी काफ़ी जगह बताई थी होटल वालों ने हमको कि आप इस दिन ये वाला सब एक्सप्लोर करना, कल हम आपको ले जाएंगे। उस हिसाब से हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। ये 2nd फ्लोर पे मिरर लगे हैं, काफ़ी सुंदर लगे थे, पर पता नहीं इन पर डस्ट हो गई है। और उसके बाद हम लोग निकल गए होटल के बाहर, और चलते बोलते रोड से निकलते ही 1 मिनट या 2 मिनट की दूरी पर ही हिडिंबा टेम्पल है, हम उसको जा रहे देखने के लिए। और भी मंदिर हैं, लेकिन पहले हमने हिडिंबा टेम्पल गए। इस जस्ट सामने होटल से निकलते ही रोड गया है हिडिंबा टेम्पल के लिए। इसकी सीढ़ियाँ
इतने ऊँचे ऊँचे पत्थरों से काट के बनी है, सच में बहुत सुंदर था ये। और हिडिंबा की पता नहीं, मुझे पूरी हिस्ट्री पता नहीं, लेकिन जो बताया मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी नहीं, ये मतलब उन्होंने भीम को देखते ही मतलब बोलते ना पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ये एक राक्षसी थी और उनके कहने पर, भीम के कहने पर मतलब भीम ने मना कर दी इनसे, लेकिन वो इतनी उनके प्यार में थी कि वो यहीं की यहीं उनके वेट करती रही। और वो जो राक्षसी थी ना हिडिंबा जी, उन्होंने ना उनके सिवा किसी को नहीं चाहा, बस उन्हीं के लिए यहीं की यहीं रह गई। और उनके ही प्यार में ये मंदिर बनाया गया उनकी याद में। बस मुझे इतना ही पता है, और भाई किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या पता है। और फिर हम ये रास्ते से निकल रहे थे तो हमको छोटी छोटी स्टॉल्स दिखी जिन पर कुछ विंटर्स के कलेक्शन मिल रहे थे। काफ़ी मतलब महंगे भी थे, थोड़े सही भी थे, पर हमने पहले मंदिर जाना सही समझा क्योंकि भाई दुकान तो देखते रहेंगे। उसके बाद हम सीधे चले गए ये। और मेरी बेटी तो भाई कहीं बाहर जाए तो सीधा मेरे से चिपकती है, तो ये मेरी थोड़ी मॉम ड्यूटी स्टार्ट हुई थी। फिर हम ये पूरा से मंदिर के आसपास इतने बड़े बड़े शीशम के पेड़ खड़े थे ना, इतने पेड़ तो सच बता रही हूँ, पूरा मंदिर इससे ही ढका हुआ था अच्छे तरीके से। और मतलब आसपास जो भी देखो बस यही दिख रहा था। और ये देखिए हम रोड से कितना ऊपर आ गए हैं। और ये मंदिर के पास में तो और भी स्टॉल हो गई थी और काफ़ी सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था। हमने कुछ देखा भी यहाँ से। और ये स्टोर मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी, एकदम अट्रैक्टिव सी लगी थी कि हाँ ये कुछ लकड़ी का सामान था जिससे पेंटिंग वगैरह हो रही थी। इयररिंग, पर्स, हैंडमेड थे सारा सामान। और ये कुछ ना, ये लोग इस पे जा रहे थे, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। और ये सामने मंदिर है, मंदिर पूरा लकड़ी का बना है, प्योर लकड़ी का, इसमें कोई सीमेंट की कुछ का काम नहीं है, ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बेटी ली, बेटी को लेके वो ऊपर आ रहे थे उसको मना के, लेकिन वो क्या मानने वाली है। फिर उसको वो ऊपर लेके आए हम लोग सीढ़ियों से। और पता है ये सीढ़ियाँ वही हैं जहाँ पर ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी। आपने शायद देखा होगा, जहाँ दीपिका पादुकोण मैम है वो बैठी थी। उसके बाद हम चले गए दर्शन के लिए और हमने अपनी शूज़ रिमूव करके हम दर्शन की लाइन के लिए देख रहे थे। भाई लाइन, इतनी लंबी लाइन लगी ना, सच बता रही हूँ। मैंने कि भाई आज तो हो गए दर्शन। ये बोले पर दर्शन तो भाई करने हैं। फिर हम लोग ये पूरा मंदिर पीछे से घूम के, लाइन सच में बहुत लंबी थी। इन्होंने लाइन देख के बोला कि तुम बेटी को लेके साइड हो जाओ और मैं लाइन में लगता हूँ। उसके बाद मैं बेटी को लेके हम थोड़ा वीडियो में लग गए, ये अपना लाइन में लगे रहे। फिर हमने कुछ वीडियो शूट करी और कुछ इंस्टाग्राम रील्स बनाई थी। और खूब मतलब बोलते ना, इस सारा चीज़ देख के अच्छे से पहाड़ों को और ये पूरा मंदिर के आसपास देख के वीडियो हमने कैप्चर किया। उसके बाद मैं निकल गई। इन्होंने बोला कि अब लाइन में आ जाओ, हमारा नंबर आने वाला है। उसके बाद हम सीधे लाइन में लगे। और ये ना मंदिर में कुछ वो लगे थे, ये सींग वगैरह जानवरों के, उनको देखा। और यहाँ के कुत्ते भाई शेर को टक्कर दे रहे हैं, ये देखो इनके बाल। मैंने सेम दीपिका पादुकोण की तरफ बैठ के फ़ोटो कराए। और फिर हम चले गए वन विहार की तरफ। वन विहार में कुछ ऐसा था नहीं, बस पेड़ पौधे थे और वहाँ ज़्यादातर फ़ोटोज़ हो रहे थे। फ़ोटो भी मैंने भी कराए हैं, वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालूँगी, वहाँ आप चेक कर लेना। और उसके बाद चले गए हम खतुरगढ़ टेम्पल देखने के लिए। और उससे भी आगे था बाबा श्याम का मंदिर, वो भी हमने देखा। काफ़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ के था ये मंदिर और आसपास गांव था। गांव, यहाँ के गांव काफ़ी सुंदर और गलियां तो एकदम साफ़ थी पत्थरों की, पर भाई बहुत साफ़। और यहाँ की हवा तो एक अलग ही महक दे रही थी। सच बता रही हूँ, इतना साफ़ इन्वायरमेंट मैंने पहली बार ही देखा है भाई। मतलब एकदम बहुत सुंदर लग रहा था भाई। हम एक घर को झांक के नहीं, लेकिन आसपास इतना देख रहे थे कि काफ़ी सुंदर लग रहा था हमको। फिर हम ये श्याम मंदिर आ गए, हमने दर्शन किया यहाँ से। फिर हमको यहाँ से बैक लेना पड़ा क्योंकि आगे थोड़ा खाई टाइप का था। फिर ये मैं चल के आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड आगे निकल चुके हैं और हमने पूरा अच्छे से देखा दोनों मंदिर। और देखने के बाद बोलते ना, फिर हम सीधे रूम की तरफ आ रहे थे क्योंकि हमने देखा मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। और यहाँ का मौसम भाई मिनटों में चेंज होता है, सच बता रही हूँ, मिनटों में। हमने देखा कि बारिश ही होने वाली है शायद, क्योंकि हमारे हाथ में बेटी थी भाई। और बेटी को अगर थोड़ी सी भी बूंद पड़ती है तो उसको सर्दी तुरंत हो जाती है। फिर हम निकलते हुए हमने यहाँ का लोकल फूड सिद्धू, मनाली, तुम सर्च करना मनाली का लोकल फूड क्या है, सिद्धू। ओ भाई ये सच बता रही हूँ कसम से, अगर तुम मनाली जाओ तो इसको टेस्ट ज़रूर करना।
ज़रूर से करना, बहुत टेस्टी था सच में। इसका ना तो मेरे तो अभी देख के मुँह में पानी आ रहा है। और इसके साथ जो ग्रीन और रेड की चटनी है ना, वो तो भाई क्या ही मतलब एक नंबर है, बहुत टेस्टी था सच में। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत प्यार से खाया क्योंकि बहुत टेस्टी था। और फिर हमने बोलते ना पहाड़ों में आए, पहाड़ों की मतलब मैगी ना खाई तो तुमने क्या ही खाया। फिर हमने एक मैगी मंगाया और मैगी भी सच में एकदम सिंपल सी बनाई थी भैया ने, कोई ज़्यादा उसमें सब्जियां भी नहीं थी, लेकिन तब भी इतनी टेस्टी थी, सच बता रही हूँ। मतलब यहाँ का यार बोलते हैं ना, यहाँ की कोई भी चीज़ हो पहाड़ों में पता नहीं क्या ही होता है कि कोई भी चीज़ खाओ इतनी टेस्टी ही होती है। और खाने के बाद हम सीधा अपने होटल आ गए क्योंकि बारिश बहुत होने वाली थी, क्योंकि बादल थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने वाला था, इसलिए हम आ गए और अपने रूम में थोड़ा रेस्ट कर लिया। और मैंने ये एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो मतलब बना रही थी मैं, लेकिन आप ये सामने से इग्नोर करना, ये बोतल वगैरह हम ऐसे रूम छोड़ के चले गए थे। और बनाने के बाद में हमने फिर बाहर जाके देखा, सच में बारिश स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने पता नहीं मेरा ये उल्टा वीडियो क्यों शूट किया है, मेरे तो इनका यही समझ में नहीं आता, उल्टा वीडियो बना के रख दिया मेरा पूरा इन्होंने। फिर मैंने एक इंस्टाग्राम वीडियो बनाई थी, आप मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हो, जो मैंने वीडियो तुरंत ही पोस्ट कर दी थी। और उसके बाद मैंने बेटी को मतलब बेटी भी वहीं बैठी थी, वो भी इंजॉय कर रही थी काफ़ी मौसम को। फिर मौसम देखा, मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा था, काफ़ी प्यारा, मतलब बोलते ना एकदम, हाँ क्या मज़े आ रहे थे मौसम को देख के। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों बालकनी में ही थे और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। सामने पहाड़ी थी जिस पर बर्फ़ जम रही थी काफ़ी, वहाँ पर पूरा बादल नीचे से आ गया था एकदम, और नीचे पूरा बारिश होने लगी। ये पूरा नीचे का नज़ारा, ये बेटी इसका तो पता नहीं अलग ही चल रहा होता है, पता नहीं क्या कर रही होती है ये। और फिर हम शाम को 8 या 9 बजे के टाइम फिर हम रेडी हुए क्योंकि हमको जाना था माल रोड। और हमने एक वीडियो जो कंप्लीट करी है वो भी मैंने डाली नहीं है, उसको डालूँगी। और ये मैं मॉल रोड के लिए रेडी हुई, हम लोगों ने रील शूट करी अपनी ट्रांजिशन रील, और उसको कंप्लीट करने के बाद में हम सीधे चले गए नीचे क्योंकि हमको कॉल भी आ गया था कि आपका लंच बहुत सारे डिनर रेडी है। तो उसके लिए हम फिर नीचे आए और मैंने स्टॉल भी कैरी किया क्योंकि वही बेटी साथ में है, सर्दी उसको तुरंत से होती है। फिर हम ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और वही सेम मिरर मिला, उसको देखने के बाद हम सीधा नीचे आए, फिर हमने लंच किया। और भाई मैं तो सही में एक ही चीज़ बोलूँगी ना, आप जाओ तो हिमालय रेजिडेंसी में ज़रूर ठहरना, एक तो बजट में, फिर यहाँ का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, भाई मतलब पता नहीं कैसे बनाते हैं ये लोग, बहुत टेस्टी था। फिर हमने होटल वाले भैया से पूछा, उन्होंने हमें शॉर्टकट बताया था, फिर हमने शॉर्टकट से होते हुए मॉल रोड आ गए। मॉल रोड पे तो आप मतलब बोलते हैं एकदम गोवा ऐसी फीलिंग आ रही थी, एकदम रात में पूरा क्लब, लाइटिंग एकदम पूरा मॉल ऐसा, मतलब पूरा रोड ऐसा हो रहा था एकदम, उसका नाम ही सही पड़ा है मॉल रोड, पूरा लाइटिंग, पूरे स्टॉल्स वगैरह सारा ऐसे कुछ चिमचिमा रहा था। फिर हमने यहाँ से एक स्टॉल और कुछ शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद हम ये पूरा एंड तक देखने गए कि कहाँ तक है ये, और हमने ये देख के फिर हमने सोचा ये क्या है, इसके एंड तक जाना मतलब वही सेम है। फिर हमारी वही साथ में बेटी थी, और मौसम मनाली का तो चेंज ही होता है। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए, मैंने, मेरी बेटी ने, फिर मैंने हस्बैंड के भी लिए। वो अपने कॉल पे बिजी चल रहे थे, तो किसकी कॉल आ गई थी कंपनी से, वो अपना बात करने में लगे। इतने में हम लोगों ने काफ़ी मतलब पूरा मॉल रोड अच्छे से घूम के फिर हमने साथ में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए एक भैया से, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिया। फिर हम लोग बोलते हैं ना खूब अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग करके फिर हम लोग अपने वापस रूम पे आ रहे थे। फिर हमें ये मंदिर मिला, ये माता का मंदिर है जहाँ पर मतलब एंट्री अलाउ नहीं थी कि फालतू बैठने में, इसलिए हम सीधा इसको बाहर से, फिर रात में बंद भी था। और देखने के बाद में फिर हम यहाँ से बैक हो लिए क्योंकि अब हम करीब 11 या 11:30 हो रहे थे, इसलिए हम अपने रूम पे आ रहे थे क्योंकि भाई अब बच्ची साथ में है तो उसका थोड़ा ध्यान सा रखना पड़ता है। फिर हम ये वापस आ गए रूम पे, और फिर ये गेट ओपन करके फिर हम सीधा सो गए। और फिर हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, और नेक्स्ट हम जा रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए, कोई कसोल या मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका, ये अटल टनल पास करके है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट